जी क्या नाम है आपका? क़यामुद्दीन। क़यामुद्दीन। क्यामुद्दीन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम मेरठ के रहने वाले। मेरठ के रहने वाले। अभी चुनाव आ गया लोकसभा का बेहद नज़दीक, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? देखते हैं अभी। फिर भी आपके हिसाब से कौन बढ़िया है अभी, मोदी राहुल गांधी कौन? देखो, जैसे सरकार चल रही है बढ़िया चल रही है, कोई मामला नहीं है। तो फिर रिपीट करना चाहते हैं मोदी जी को? हाँ जी इंशाल्लाह। फिर से मोदी जी। हाँ इंशाल्लाह। तो क्या कारण है, कुछ तो कारण होंगे और भी। भाई देखो, बुराइयाँ ख़त्म हो रही हैं, अच्छाई अपनी जगह है, बस ये मामला है। राहुल गांधी के बारे में क्या विचार भाई वो अपनी जगह ठीक है। है? और अखिलेश यादव? वो भी अपनी जगह ठीक है, देखो किसी को गलत नहीं कर सकते। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। जी क्या नाम है आपका? या मेरा नाम देवेश जायसवाल है। कहाँ के रहने वाले? यूपी। यूपी तो बहुत बड़ा है, यूपी में। यूपी में गोरखपुर के पास बस्ती डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी। क्या माहौल चल रहा है अभी चुनाव का सर? दिल्ली का रास्ता तो यूपी से होके गुजरता है लोकसभा। हाँ बात सही कह रहे हैं, दिल्ली का रास्ता तो यूपी से गुजरता है क्योंकि 70 से 80 सीटें हैं लगभग। जी। जी हाँ। तो अभी तो माहौल मुझे लग रहा है कि यूपी में या फिर और भी जगह पे देखें तो लगभग बीजेपी का ही चल रहा है। बीजेपी का चल रहा है। क्या कारण इसके पीछे समझ आ रहा है आपको? एक तो अपोजिशन कोई लीडर मजबूत है नहीं, और ऊपर से बीजेपी के पास जो एक पावर है, पावर इन द सेंस कि उसके पास इकोनॉमिक पावर भी है, सोर्सेस हैं। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को ख़त्म कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर भी डोनेशन तो उनके पास ही ज़्यादा आता है। तो एक तो रीज़न ये भी है, अपोजिशन का कोई एक बढ़िया उनके पास कोई है नहीं ऐसा जो एक फेस हो। पप्पू मतलब जो माने जाते हैं, उनका एक डिफेम कर दिया उनको, तो इसलिए बीजेपी का एक है अच्छा खासा कि बीजेपी आ सकती है। खुद ही विवादों में रहते हैं। अभी जो कैम्ब्रिज यात्रा पे भी गए थे, इस पे भी खुलासा ये हो रहा है कि उनको बुलाया नहीं गया, ये पेड इवेंट था, एक पैसे दे करके कमर्शियल जगह को लिया था और उसका महिमा मंडन यहाँ ये कर दिया। ये बड़ा खुलासा ऑफ इंडिया ने किया। जी जी जी, आज ही का न्यूज़ है। अभी तो मुझे इसके बारे में नहीं पता है। तो लेकिन हाँ, मतलब उनको कोई ऐसा कोई डिफेम तो होते ही रहते हैं। अब पता नहीं उनके पीछे क्या रीज़न है, ये नहीं कहा जा सकता कि एकदम ख़राब लीडर हैं, लेकिन उनको अपना एक पर्सपेक्टिव, एक जैसे न्याय यात्रा निकाले थे बीच में उन्होंने, तो उसी हिसाब से कुछ इनको करना चाहिए ऐसा कि मतलब एक अपोजिशन लीडर में, डेमोक्रेसी में एक अपोजिशन लीडर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेमोक्रेसी मजबूत बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे जो लीडर्स जो गुड टर्म्स में आते हैं वो निकलते गए, कांग्रेस से निकलते गए, और ना उनको रोका गया ना कुछ, और वो सब। अभी आप देखिए, अभी यहाँ अभी हिमाचल में केस हुआ है, 6 लीडर डिफेक्ट कर गए हैं। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं कि वहाँ के लीडर, अब जब आपका लीडरशिप नहीं मजबूत है तो जो बाकी लीडर्स तो निकलेंगे ही, क्योंकि उन्हें भी अपॉर्चुनिटी, उन्हें भी अपना देखना है कि इलेक्शन लड़ना है, तो उसी फेस के पीछे भागेंगे जो फेस चल रहा है आखिर में। अखिलेश यादव का क्या लग रहा है आपको? अखिलेश यादव का भी सर अभी कुछ लग नहीं रहा है। बाकी तो मेन तो वहाँ पे भी जो एक जैसे जो लीडर था वहाँ पे, जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो उन्होंने एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की कोशिश की है। तो उस हिसाब से जो उनका एक वोट बैंक था, अखिलेश यादव हो गए चाहे मायावती हो गई, तो वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स खेलते थे। तो अभी कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, ये अब रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स करने की कोशिश की थी उन्होंने, जो गवर्नमेंट बनाए थे बीजेपी वाले, लेकिन अब ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो जो इनका वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं खिसकते जा रहा है। और आप देखोगे जी, राम मंदिर बना हुआ है अभी, तो उससे भी काफ़ी एक इनको मिला हुआ है, क्योंकि राम मंदिर में जो जब ये नेता थे हमारे मुलायम सिंह यादव, तो उन्होंने गोलियां चलवा दी थी कार सेवकों पर, तो वो एक बैकलैश है उनका। तो अब ये बीजेपी के और उनका ज़्यादा हो रहा है कि हाँ बीजेपी आ सकती है अच्छा खासा। वो हुआ, उसके बाद अभी बनारस में जो काशी विश्वनाथ मंदिर के वहाँ व्यास जी का तहखाना, वो मुलायम सिंह यादव ने आते ही बंद करा दिया था बिना कोर्ट के आदेश के। उस तहखाने की लड़ाई भी लड़ी गई और खुद योगी जी वहाँ गए और अब वहाँ भी पूजा शुरू हो गई है। जी 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 हाँ, अभी यहाँ पे अभी तो ये खुल गया है ना वहाँ पे। हाँ हाँ, तो वो शुरू हो गया है अभी, तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं ये, और फ्यूचरिस्टिक दिखा रहे हैं कि हाँ हम आएंगे तो ये भी कर देंगे। जैसे राम मंदिर का इशू चल रहा था इतने दिनों से, अब राम मंदिर का इशू हो गया, अब एक अलग फ्रंट खोल रहे हैं कि हाँ आगे भी मथुरा भी बाकी है, अभी वो काशी भी बाकी है। तो ये मतलब फ्यूचर इनका दिखाई दे रहा है कि हाँ हम फ्यूचर में आएंगे तो लोग यहीं से प्रिडिक्ट कर। हाँ, मतलब ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि अभी तक जो हो गया, हम आगे भी करेंगे। एक आखिरी कमेंट, कितनी सीटें लग रही हैं इस बार बीजेपी की? मुझे लग रहा है 50 प्लस ही आएंगी। 50 प्लस तो है ही। अच्छा, यूपी में हाँ। और देश भर में? देश भर का तो मोदी जी 400 बोल रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए का लगाएंगे तो हो सकता है। हाँ, एनडीए का टोटल एनडीए का है उन्होंने 370, बीजेपी एनडीए 400। ओके ओके।
लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है, मार्च का महीना आ चुका है, आचार संहिता कभी भी लग सकती है और इस बीच हमारा भी लगातार पब्लिक सर्वे चल रहा है इस चुनाव को लेकर के। फिर से हम कर्तव्य पथ पर आ पहुंचे हैं जहां देश भर से लोग आते हैं घूमने के लिए। आइए बात करते हैं लोगों से, उनकी राय जानते हैं कि उनको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, किसकी सरकार और क्यों। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार जी, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से, हरियाणा में कहाँ के? नूह मेवात जिले से। नूह के रहने वाले हैं? जी जी जी। अच्छा, नूह अभी चर्चाओं में रहा था काफी ज्यादा, क्या अभी कैसा माहौल है नूह में? नूह ठीक है, नॉर्मल है, अब तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अच्छा, अभी चुनाव जो आ गया है लोकसभा का, क्या प्रिडिक्शन है, क्या लग रहा है इस बार? देखो चुनाव के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते। फिर भी आपकी पसंद मोदी या राहुल गांधी? हाँ, वो अब मैं आपको अलग मैटर बताऊंगा, इसलिए नहीं बता सकता, ठीक है। या तो सरकारी जॉब में होंगे, हाँ, यही कारण है। आप तो बता सकते हैं। हम तो दिल्ली में ही हैं। आप किसको देखना चाहते हैं? भाई अभी पार्टी के बारे में तो बता नहीं सकते, तो अंदर का मोदी या राहुल गांधी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, चलिए ठीक। और भी लोग आए हैं घूमने, उनसे बात करें। सर क्या नाम है आपका? अशोक मेहता, कहाँ के रहने वाले हैं? अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब के। क्या सर लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का, अभी लोकसभा चुनाव का, क्या आपको प्रेडिक्ट? बीजेपी आएगी बीजेपी आएगी, हैट्रिक हो जाएगी? पक्का। क्या कारण है, क्यों चाह रहे हैं बीजेपी? मोदी के बड़े अच्छे से काम है, इसकी आप पसंद करते हैं मोदी को। तो पंजाब का क्या समीकरण बैठने वाला है? पंजाब में जो सरदार फैमिली है वो थोड़ा सा एंटी है, बाकी हिंदू सभी। वहाँ का लगातार जो ओपिनियन भी आ रहा है, मिक्स आ रहा है, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, अकाली दल, मिक्स है। हाँ, हो सकता है काले बीजेपी इकट्ठे हो चुनाव लड़ेंगे, उम्मीद है हमें। फर्क पड़ेगा उससे कुछ? उससे फर्क पड़ेगा। देश भर में कितनी सीटें देख रहे हैं आप? 300 से ऊपर जाएंगे 300 से ऊपर बीजेपी की अकेले? बीजेपी। तो 272 चाहिए केवल? नहीं ले जाएगी, तो ले जाएगी। और भी आप भी सर पंजाब से ही हैं सब? लोकल है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार, दिल्ली में कहाँ रहते हैं सर? लरोनी में। रोहिणी। अच्छा, क्या लग रहा है सर माहौल इस बार चुनाव का? बहुत बढ़िया जी। किसकी सरकार बन रही है अब ये तो कोई पता नहीं जी, ये तो के हिसाब से? मोदी या राहुल गांधी या केजरीवाल? ये तो मिली जुली सरकार है जी। मिली जुली, कौन आना चाहिए, आएगा तो कोई एक ही। अब जो मर्जी आए। सर क्या नाम है आपका? English only, please. व्हाट इज योर नेम? Rinaz. वेयर आर यू फ्रॉम? I am from Sri Lanka, Colombo. Oh, you are from Sri Lanka. So nice. So you are visiting India first time or? No, this is my second time. I was there in South India, in Tamil Nadu. This is North India first time. So, yeah. In recent Sri Lanka crisis, India helped a lot Sri Lanka people. So what is your take on that? Yeah, that was a very decisive move given by India at that critical moment. That was a neighboring country they were first to come to help us. So really appreciated. Recently, a video is going viral too much of our external affairs minister Jaishankar, S. Jaishankar. He is asking people to go Sri Lanka, help Sri Lanka, go and visit there. Sri Lanka is a beautiful place. So, what is your comment that Indian external affairs minister encourages people to go to Sri Lanka and help to boost economy there? Maybe that may be a political move due to Maldives in recent incident. They wanted to promote that move was very critical for us. So we are in a critical situation. The tourism now recently our Minister of Tourism has said India has been the first. Most people are visiting to Sri Lanka. India is now the first. Yes. So really appreciated the external minister's Jaishankar's word was absolutely vital for our tourism sector. Okay, one comment about Modi. Modi actually is a very strong leader. Right, maybe there is up and down on him, but maybe those kind of a leader has to be there in Asia because the stability he brings to the country is vital for the region as well. The region is very important. So, in my point of view, he should continue. What is condition now in Sri Lanka? Is it stable? Yeah, it's very much stable. The crisis now, recently the currencies are coming down. And the foreign investments are being taking place. Recently, there was an investment by the Indian for a solar wind project, which was granted scrapping China and given to India. So Sri Lanka is also going through India-based economy. Because we have a long historical cultural exchange, about Ramayana. Definitely, Ramayana, not even Ramayana, even the Buddhist culture came from India. So those are we have a very, very long ties. So we have to gel together because even if, for example, the Europe, what they do for their success, they gel together.
in our regional part, we are being separated. So if we gel together, the next Europe will be the Asia. Okay, thank you so much. Namaste. Namaste.